हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे बुध के वापसी प्रभाव को, क्योंकि बुध वक्री अवस्था की वजह से ये कुंभ का फल दे रहे थे, परंतु अब 7 अप्रैल को बुध का ये जो गोचर काल में परिवर्तन है, ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे कि बुध के परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं, 20 दिन 25 दिन में, कई बार उससे भी जल्दी हो जाता है। परंतु ये जो परिवर्तन है ये थोड़ा बड़ा है। मात्र ये अब मार्गी हो जाएंगे तो ये 1 महीने के लिए, यानी कि 7 अप्रैल से लेके और 7 मई तक का समय रहेगा, लगभग 1 महीने का। तो 8 अप्रैल से आपके जीवन में बुध का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसे हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। बुध की ये जो वापसी है ये मीन राशि में होने जा रही है पुनः, क्योंकि ये पहले मीन में ही गोचर कर रहे थे और मीन में गोचर करते हुए क्योंकि नीच अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं बुध, और बुध आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। यदि आपकी राशि है तो राशि से, और आपके लग्न के अधिपति और आपके कर्म यानी कि जॉब के अधिपति आपके बुध महाराज ही बनते हैं। और ये बुध महाराज जब मीन में गोचर कर रहे हैं, मीन का फल दे रहे हैं, तो ये आपके सप्तम का फल दे रहे हैं, सप्तम भाव का। तो बड़े ही महत्वपूर्ण भावों को ये प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रह स्थितियाँ आप जानते ही हैं कि कई सारे ग्रह इस समय मीन में ही गोचर कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर योगों के निर्माण भी हुए हैं, जैसे कि अब सूर्य होंगे बुध के साथ तो बुधादित्य योग भी बनेगा, और शनि होंगे तो व्यापार योग भी बनेगा, शुक्र होंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, राहु होंगे तो यहाँ पर जड़ बुद्धि योग भी बनेगा। तो ये कई सारे योगों का निर्माण भी हो रहा है, तो इनके भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। और जब देखा जाए कि कई सारे ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो कोई ग्रह जो होता है, जितने भी ग्रह होते हैं, तो उनके प्रभावों में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बदलाव, काफ़ी ज़्यादा कमी, अन्य प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बुध के अनुसार क्या प्रभाव मिलेगा ये हम समझ लेते हैं। तो बुध का एक गोचर काल जो है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जीवन में यदि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ था तो इसमें कमी आएगी। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी अब वो ठीक होंगी, और आप इस समय निर्णय ले पाएंगे जो कि आपको लेना चाहिए और आपको उससे लाभ हो सके। आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ में कार्य क्षेत्र को लेकर यदि बहुत ज़्यादा चिंताएं थी उसमें अब कमी आएगी, परंतु पूर्ण रूप से आपको ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल भी अब ध्यान न दें। आपको सतर्कता थोड़ी बरतनी है काम को लेके, परंतु हाँ, समस्याएं अब धीरे धीरे कम होंगी। और कार्य क्षेत्र को लेके सतर्कताएं तो बहुत ज़रूरी ही हैं। साथ में यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इसके अलावा सबसे यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात ये होगी कि आप अपने मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन को लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि कई बार दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं, या आप व्यापार अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, यानी कि आपके जो पति हैं या पत्नी हैं उनके साथ में मिलके कर रहे हैं, तो ऐसे में कई बार, या किसी भी पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो ऐसे में कई बार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, आपस में मनमुटाव की स्थिति काम को लेके, जो खासकर कैरियर को लेके बन सकती है। तो आप अपने बिजनेस को लेके, अपने दाम्पत्य जीवन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, चाहे आपके वो देखा जाए तो लाइफ पार्टनर हैं, पति हैं या पत्नी हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो इन सब विषयों को लेके बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए आपको। और कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियाँ इस समय बनी हुई हैं, तो खासकर बुध की जो स्थिति बनी, क्योंकि बुध व्यापार में बुध का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। शेयर मार्केट हो गया,
या विद्यार्थी हो गए या और भी बहुत सारे जो कि बौद्धिक कार्य हैं, उनमें बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आपको कोई नया स्टार्टअप शुरू करने से इस समय खासकर बचना चाहिए। और कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भी अड़चनें आने की संभावनाएं रहेंगी, तो आपको तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखनी चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार समय लग सकता है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोच के रखना है कि बस आपने एक इंटरव्यू दिया और बस आपको सफलताएं मिल जाएंगी। तो आप जब पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे कि मुझे थोड़ा समय देना होगा और मुझे अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, मजबूत रखना होगा, तो इससे सफलताएं मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो देखा जाए तो बुध के कुछ ऐसे प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। और रही बात कि कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सकें, तो यहाँ पर आप सबसे सरल साधन है भगवान गणपति की आराधना। और विशेषकर भगवान गणपति को दुर्वा अति प्रिय है और बुध ग्रह के हिसाब से भी दुर्वा चढ़ाएं जरूर गणेश जी को। तो इससे आपको भगवान गणपति की कृपा से जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि ये जो प्रभाव आपने सुना ये गोचर के आधार पे है और कभी भी आपको गोचर के आधार पे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोचर के आधार पे जब निर्णय आप लेते हैं तो कई बार चीज़ें घटित होती हैं वैसी और कई बार नहीं होती हैं, क्योंकि ये गोचर आधा ही प्रभाव देता है और आधा प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। और आधे प्रभाव में भी हमने मात्र चर्चा एक ग्रह की है। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि बिना जन्म कुंडली के यदि हम निर्णय लेते हैं तो कई बार वो सही होंगे, कई बार गलत होंगे। इसीलिए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि आप खुद कुंडली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, तो हर दिन कहाँ कुंडली दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि एक लिंक है यूट्यूब चैनल की, जहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी। चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से चैनल है। और एक मिलेगी टेलीग्राम की, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के वहाँ पर आपको ज्योतिष भी सीखने को मिलेगी। साथ में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हर एक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, तो भी जानकारियाँ आपको समय समय पर टेलीग्राम में मिलती रहती हैं, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।